हेलो दोस्तों, आज हम बनाना बताएंगे थालपोस कि ये सुंदर सा थालपोस किस तरीके से बनेगा। देखो कितना सुंदर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे समझाने का तरीका भी समझ आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। देखो इस तरीके से धागा पकड़ेंगे और क्रोशिया ऐसे घुमा लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमारी नॉट तैयार हो गई है। अब हमें 6 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 6 की चेन तैयार हो गई हमारी। अब इस तरीके से हम घुमा लेंगे इसे और पहली वाली चेन में लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब इस तरीके से धागा घुमा लेंगे क्रोशिया पे और ऐसे रिंग में डालेंगे क्रोशिया और धागा निकाल लेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे धागा और फिर 2 में से। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लपेटेंगे और रिंग में से धागा निकालेंगे 2 में से, फिर 2 में से। इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें रिंग में हमें इस रिंग में टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ये चेन हो जाएगी तो 15 हो जाएंगी, ये भी काउंट होगी। अब हमने 1 2 3 4 5 बना लिए हैं। 10 डबल क्रोशिया इसी तरीके से बना लेंगे हम। देखो अब हमने ये टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसे तीसरी चेन में लॉक कर देंगे। 1 2 3 इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बना ली और फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और फिर आगे वाली में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें सारी में 2 डबल क्रोशिया बनाने। हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे तीसरी चेन में लॉक कर देंगे इस तरीके से। और फिर से 3 की चेन बना लेंगे और फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अब आगे वाली में 2 बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे वाले में 1 बनाएंगे, फिर आगे वाले में 1 बनाएंगे और फिर आगे वाली में 2 बना लेंगे। तो हमें इस राउंड में पहले 2 डबल क्रोशिया, एक एक, फिर 1 में 2 डबल क्रोशिया और फिर से 2 में एक एक, फिर 1 में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे तीसरी चेन में लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब हम आगे वाली चेन में
हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरीके से और 2 की चैन बना लेंगे। और फिर इसी में जिसमें हमने ये क्रोशिया किया है इसी में एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से। फिर आगे वाली में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। इसमें 2 हो गए हमारे, एक चैन और ये डबल क्रोशिया। अब हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक 3 में बना लिया। अब आगे वाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक बनाएंगे इस तरीके से। 2 ये 3 और इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखो इस तरीके से ये हमारे 2 आ गए, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। 1 2 3, 3 एक बनाया, फिर एक में 2 बनाया, फिर 3 बनाए हैं, फिर 2 बनाए हैं। इसी तरीके से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखो मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने तीसरी चैन में लॉक कर दिया है यहाँ पे, और आगे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम 2 चैन ले लेंगे और इसी में जिसमें हमने ये चैन बनाई है, हाफ क्रोशिया किया है, इसी में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 3 4 में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। आगे वाले में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। और फिर से 4 एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस रो में हमें 4 बनाने हैं। पहले हमने 3 बनाए थे, और फिर आगे वाली में अब हम इससे अलग 4 राउंड और कर लेंगे। हर राउंड में हमें एक डबल क्रोशिया हर राउंड में बढ़ाना है। इसी तरीके से बना लेंगे, इससे अलग 4 राउंड और बना लेंगे। देखो ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 4 बताए थे, यहाँ पे 5 राउंड कर लिए हैं। मैंने 5 तक बताया था, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बताया था। फिर आगे भी मैंने ऐसे ही बनाया है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया एक बनाए थे, यहाँ 5, फिर 6 7 8 9। अब हमारे टोटल 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे आगे बनाएंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पे हम 4 की चेन बना लेंगे। मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है तीसरी वाली चेन में। अब यहाँ पे 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 की चेन बना ली। अब हम एक छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरा, और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और आगे फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2, और फिर तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और फिर से 2 छोड़ेंगे, 1 2, फिर तीसरे में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आएगा हमारा ये डिज़ाइन। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे
2 चेन बना ली हैं। अब हमें यहाँ आगे वाली में जो हमने सबसे पहले बनाई थी चेन 4 की, इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से 2 चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बना ली। आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, हाफ क्रोशिया सॉरी, इस तरीके से। फिर से 5 की चेन बनाएंगे, 5 की चेन बना ली। फिर आगे वाले में फिर हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। अब हमारा इस तरीके से आ जाएगा ये डिजाइन। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राउंड हम 5 का बनाएंगे। 5 की चेन बनाई है ये। फिर आगे हमें ये राउंड भी इसी तरीके से लॉक करना है। यहाँ पे 3 की चेन बना के एक डबल क्रोशिया। फिर इससे आगे वाले में हमें 6 चेन बनानी है। यहाँ पे 5 बनाई है, आगे वाले में हम 6 बना लेंगे और फिर इसी तरीके से 2 राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है। जैसे मैंने नीचे बताया था ऐसे ही यहाँ पे लॉक कर लिया है इस तरीके से। देखो यहाँ 4 चेन ले ली है और इसमें आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से हमें इसी में बनाने हैं हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। अब 4 की चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 की चेन बना ली। आगे जो ये 2 धागे दिख रहे हैं इसमें हम इस चेन को लॉक कर देंगे इस तरीके से और फिर से 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हमारे टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम आगे वाली चेन में हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, लॉक कर देंगे हाफ क्रोशिया के साथ इस तरीके से। और फिर आगे वाली में इसमें हमें लॉक करना है ये, और आगे वाली में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5। अब हम 4 की चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 की चेन बना ली। अब इसे आगे जो धागे दिख रहे हैं ये 2, इसमें इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। 1 2 3 4 5। तो हमारे ये टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर आगे वाली चेन में हमें हाफ क्रोशिया के साथ इस तरीके से लॉक करना है। फिर आगे वाली चेन में फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले 5, फिर चेन बना के इस तरीके का डिज़ाइन देना है। तो हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से आया है। यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इस चेन में लॉक किया है। फिर आगे कोई चेन नहीं बची तो हम क्या करेंगे, इसमें साइड में से ऐसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। देखो इस तरीके से हाफ क्रोशिया साइड में करेंगे बीच की जगह
औरों में हमने बीच में करा है और चैनों में, तो हम इस तरीके से फिर इसी में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5, फिर 4 की चेन बना लेंगे, 1 2 3 4, फिर आगे धागे में इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसी चेन में बनाए हैं हमने, जिसमें हमने साइड में ही लॉक किया था। 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हमारे 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। हमारा डिज़ाइन इक्वल हो गया। अब इस तरीके से अब हम यहाँ पे ऐसे ही लॉक करेंगे जैसे हमने और चैनों में लॉक किया है। बाकी में इस तरीके से लॉक कर देंगे ऐसे, और एक चैन निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा ये देखो इस तरीके से पूरा कंप्लीट आया है। देखो हमारा थाल पोस बन के तैयार हो गया है।